उत्थे करके देंगे जिथे तू आख मैं चेक नहीं रसा तो काढ़े चला गज कर आप फ्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अभी सुबह का टाइम है, सर्दी बहुत हो चुकी है, सर्दी में इजाफा है। आए बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं। मैंने जैकेट शैकेट पहन लिया है, स्वेटर पहन लिया है, शूज़ पहन लिए हैं। अभी सर्दी है, चल के घर से बाइक लेते हैं। बाइक लेके तो बच्चों को स्कूल लेके जाना है। वहाँ से अभी सुबह घर के लिए एक और सुबह लेटर मिल गया, एस्टीमेट मिल गया कि घर की सब्ज़ियाँ की 2-3 दिन की लेके आनी। चलते हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने। यहाँ पे अभी घर के लिए कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह लेनी थी, भाई से कुछ ली है मैंने। गाजरें भी ली हैं और मटर भी लिए हैं और शलजम भी लिए हैं। तो यानी 2-3 दिन की इकट्ठी सब्ज़ी ले लेते हैं ताकि 2-3 दिन गुजर जाएं, फिर इनसे दोबारा आके सब्ज़ी हम लोग ले लेते हैं। जी बच्चों को छोड़ आया हूँ, सब्ज़ी ले आया हूँ, अभी घर आ गया हूँ। अभी चलते हैं बाहर की तरफ, फार्म की तरफ देखते हैं। मैं आ गया हूँ। अब मेरा दिल है कि मुर्गियों को बाहर निकाल दिया जाए। जी ये गोल्डन मिस्री मैंने बाहर निकाल दी है सारी, और बाकी ब्लैक आस्ट्रल तो बंद रही हैं। तो अब इनको तो बाहर निकाल दिया। तो वो वाला जो शेड है पर्दों वाला, वो अंदर ही है सारे, क्योंकि वो अभी थोड़ी सी ठंड थी, इनको नहीं निकाला मैंने बाहर। तो अब चलते हैं बाहर, भैंसों की तरफ देखते हैं, खेतों की तरफ के चारा काट लिया गया है या नहीं। आए मेरे साथ। अब वो की तरह हवेली में आ गया। भैंसें धूप काफ़ी चढ़ चुकी है, धूप में खड़ी हैं। तो अभी यहाँ पे बंदों ने चारा काट लिया है, कमाद भी चलाई कर दी गई है। हमने ये कमाद जो है ना, ये इसी तरह बेच दिया है कि हमें इसकी टेंशन नहीं है कि इसको सिलाई करवाएंगे, फिर मिलों में फेंकेंगे, CPR लेंगे। तो मैंने इसी तरह इसको आज बेच दिया, फाइनल हो गया। मैं और दिलावर भाई हैं, हम लोग इधर ही। ये वाला जो खेत है, ये वाला भैंसों के लिए हमने रख लिया। अपनी भैंसों को काट के ये डाल रहे हैं। बंदा जो है वो पट्ठे काट रहा है, वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी जाके हम वो पट्ठे लोड करके ले जाएंगे। ये वाला जो हमारा, ये भैंसों के लिए रख लिया रावल भाई, मैं, और ये वाला सारा भैंसों के लिए। जी देखते हैं, सरसों के फूल माशाल्लाह बड़े प्यारे निकले हुए हैं, देखिएगा सारे फूल ही बड़े प्यारे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं फूल सरसों। तो अब चलते हैं आगे, वो आगे जिधर बंदा हमारा चारा काट रहा, देखते हैं कि उसने चारा कितना काटा हुआ है। तो चारे को लेके फिर हम लोग चलते हैं गांव की तरफ, हवेली में। तो आइएगा वहाँ पे चलते हैं। खेतों को पानी लगाया हुआ था, क्योंकि एक दफ़ा चारा ये काट लिया, काट के इसको पानी लगाते हैं। एक तो ये फिर दोबारा इसके नीचे से जो है ना वो सही तरह उग जाता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ये बेर है हमारे, बड़े मीठे, बहुत ज़बरदस्त बेर लगते हैं ये अभी हम अपनी सब्ज़ी में मैं पहुँच गया हूँ। ये सारी सब्ज़ी है आपके पीछे सारी। जगह फरीद काट रहा है, देखें सारे उसने चारा हमारा काट लिया। तो अब चलते हैं गांव की तरफ। जी हवेली में आया हूँ, चारा शारा ले आए हैं। अभी एक बंदा भी आया भैंसों के लिए ना, जो रस्से है ना वो बनाने लगे हैं। ये फीड वाले तोड़े हैं जो मुर्गियों को फीड डालता हूँ, इन तोड़ों की रस्सी बनाएगा वो बंदा अभी। भाई फरीद है, भाई फरीद है, हेलो जी। ये उनको देता हूँ मैं ताकि इसकी रस्सी बना दें। नहीं पैड़े वाले नहीं, हाँ पैड़े वाले नहीं, पैड़े वाले मजबूत नहीं, बरीक है ना, लंबे बटे हैं, उनकी रस्सी कम दे जाएगी। चलो
जी ये जो बोरी मैंने दी थी उन्होंने अलग-अलग इसके रेशे कर दिए हैं, तो अब उसका जो रस्सी है वो बनाने लगे हैं। ये दूसरी हवेली है अपनी, तो ये देखें ये वाली जी रस्सी बनाई है, ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त रस्सी बनाई है। ये साढ़े रस्सी दे एक्सपर्ट मैन ने ये रस्सी बनाते ने, बहुत ज़बरदस्त, बहुत कमाल। फरीद हुसैन इन्हां दा नाम है। जिस बंदे रस्सी बनवानी होवे सानू कमेंट्स बॉक्स में लिखिया जे, बंदा रस्सी बनाने वास्ते पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। चब्बू मजाक की बातें, बाकी रस्सी बहुत कमाल की बनाई है। ये देखें हमने ना एक गड्ढे के लिए एक बैल लिया छोटा सा, तो उसके नाक में ये रस्सी, उसको नथ वैसे कहते हैं जो हम मारने लगे हैं। ये फरीद भाई देखें ज़रा, इसमें सुआ जो है ना, सुए में से ये निकालेंगे। ये बहुत एक्सपर्ट हैं, ये जानवरों के डॉक्टर भी हैं। ब्लड भी नहीं निकलेगा। चलो थोड़े से इसको जो वाटे हैं वो देने लगे हैं, ये कि थोड़ा सा और ये मजबूत हो जाए रस्सी। फरीद भाई इसको देखिए ज़रा, माशाल्लाह। चलो जी अब मारने लगे हैं जी हम उसको, उसकी नाक के अंदर सुए के साथ मारेंगे इसको नथ। तो ये फिर हम गड्ढे में उसको जो अब गड्ढे में लगा के फिर भैंसों के लिए चारा वगैरह उसमें ले आया करेंगे। पहले था ये एक और लिया। ये जी इस दूसरी वाली अपनी हवेली में ये सील मुर्गे हमने रखे हुए हैं। सील ये देखिए बहुत ज़बरदस्त है ये सील मुर्गे भी। ये बच्चा देखने आया स्पेशल कि इसको कैसे करना है, क्या करना है हम लोगों को। ठीक है, ठीक ना, तुम्हें भी नाथ लगानी है इधर। इसको पकड़ के ना इसकी नाक में भी सुराख निकालें ज़रा। नहीं ये बच्चा नहीं डरता। अब फरीद भाई रस्सी हाथ में पकड़ लिया, मैं पीछे। इसको ज़रा मजबूती से इसलिए पकड़ते हैं कि ये भागे ना। ये देखिएगा ये देखिए सुबह निकल गया। रखने चाहिए निकल गई इसके नाक में से। जरा सा भी ये देखे ब्लड नहीं निकला, इतनी सफाई के साथ। ये देखे रस्सी को भी नहीं लगा ब्लड। इस तरह इसमें हम लोग फरीद भाई ने निकाल लिया। ये अब इसकी गांठ जो है वो खोलने लगे हैं। ये पूरी नाथ इसको लगा दी गई है। फरीद भाई बड़े कमाल के आदमी हैं। रस्सी वाड़ दी है बुआड़ी दी केड़ी अजय नहीं एक तो रस्सी नहीं इसकी खोल पैर का। ये देखें जी, ये अब इसको छड़े ना एडा ये कोई नहीं गा मारू नहीं, वो जो करना वो तो करना है ना। अब एडा को नहीं मारू है थी क्योंकि ऊपर वाली रस्सी फिर इसकी खोल देंगे। नहीं समझा, थोड़ी सी लूज ही रहने दो। करना दे पिछले बने करनी है, करना पिछले बने कर लो कोई नहीं आज कर कर करनी का दो बस इतने खुला करानी करा नहीं मराना इतने इतने टायर ही रखी मारना और टायर ही है ना टायर नहीं करना। ये देखिए जी बहुत ज़बरदस्त कमाल का फरीद भाई जीनियस आदमी। फरीद भाई अभी 2 दिन इसको नहीं उतारना, 2 दिन वो कहते हैं इसको इसी तरह नाथ लगी रहने देनी है। तो अभी वही रस्सा इसके साथ उसी के साथ ये ले ये काम ख़त्म हो गया। इतना सा काम था। चलो जी अब खोल के इसको बांध दें। देखें
ये जी अब बिल्कुल कंप्लीट हो गया, इसको नथ लगा दी गई है। अब हवेली का काम कंप्लीट हो गया है। अब मैं शहर जाने लगा हूँ किसी काम के साथ। तो आइए मेरे साथ, एक दोस्तों के साथ थोड़ा सा मीटिंग है उसी जगह पे जिधर मैं रोज़ाना जाता हूँ। तो बैठना है, कोई एक दो छोटे से छोटे काम वो करते हैं। तो आए मेरे साथ चलते हैं हम शहर की तरफ। तो ये जी मैं चक्की पे आया हूँ, घर की गंदम देनी थी। तो ये बाइक के पीछे पड़ी हुई है गंदम। तो ये अब गंदम दे के तो ये आटा पीसा जाएगा। तो आटा इंशाल्लाह कल यहाँ से उठा लूँगा। तो अभी इनको गंदम दे के तो जा रहा हूँ। कल बच्चों को स्कूल छोड़ने आऊँगा तो फिर यहाँ से ये गंदम हम लोग उठा के आटा लेके गांव की तरफ चलेंगे। तो वज़न मुझे बता देना कितना चले, आपको भी जाके अंदर देख लेते हैं किसका वज़न कितना हुआ। हाँ जी, जी 41 किलो। चलो ठीक हो गया। और ये वाली मैंने चक्की दिखानी थी अंदर इसलिए आया कि वो जो पुरानी चक्कियाँ नहीं होती थी कभी किसी दौर में, तो ये वो वाली हैं। इसके अंदर पत्थर चलता है, ऊपर से गंदम डालते हैं, पत्थर में से आटा निकल के तो निकलता है। ये पुरानी वाली चक्की है। इसका आटा बहुत ज़बरदस्त होता है, जलता नहीं है। चाइना चक्की का आटा जो है ना वो जल जाता है। ये पुरानी वाली चक्की है। ये जी मेरे दोस्तों का फार्म है। तो ये अब फार्म को छोड़ के ये भैंसों का काम शुरू करने लगे हैं। ये इनका सारा फार्म है। तो मैंने सोचा चले चलते चलते यहाँ पे इनको थोड़ी देर के लिए इनके पास खड़े होके इनको मिल के जाऊँ। ये सारा इन्होंने फार्म की जो है ना सारा छोड़ दिया। फार्म को छोड़ के अब ये लोग बनाने लगे हैं भैंसों का खाना था कि ये सारा फार्म दोस्त है मेरे, पूरा फार्म ख़त्म कर दिया है। पोल्ट्री का फार्म ख़त्म करके तो ये लोग अब भैंसों का फार्म बनाने लगे हैं और सारे अंदर ही बैठे हुए हैं। तो आइए 5-10 मिनट इनके पास बैठते हैं फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। अस्सलाम वालेकुम सर अस्सलाम वालेकुम। ले जी मैं अब थोड़ी देर बैठता हूँ यहाँ पे। ये देखें थके हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर चलते हैं इंशाल्लाह आगे। बदर साहब भी आ गए हैं, ये दो भाई ये हैं, बदर आ गया है, ये जानी है। हाँ जी बदर साहब क्या हाल है? ठीक है। लो जी बदर साहब ने इन भाइयों ने अब टोका भी एक लिया किसी ज़िम्मेदार से और भैंसों के लिए चारा डालने के लिए खुरली भी लिया। ये देखिए जी बड़ी ज़बरदस्त लकड़ी की बनी हुई है। ये बड़ी ज़बरदस्त खुरली है। इस तरह की आप नई बनवाएं तो कितने की बनती है ये? तकरीबन 10-12 हज़ार, कम से कम 10-12 हज़ार की बनती है। और सेकंड हैंड में टोका भी एक मिल गया है और ये भी मिल गया। बड़ा अच्छा जुगाड़ लगा है। आए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी कमरे में ना टोका मिला के रखा हुआ है। ये देखें कमाल कर दिया, यकीन माने छा गए हैं। ये देखें ये वो बंदा बाहर बैठा हुआ है। मैं आप लोगों को बताता हूँ ये 30,000 में लिया है टोका भी और खुरली भी। ये दोनों ही जुगाड़ लगा है। ये अभी हम लोग उनको पैसे देने लगे हैं। बदर भाई दे दो ये पैसे। वो भाई हैं जिनसे हमने लिया है। ये बदर भाई अभी पैसे देने आए हैं। बदर साहब पैसे कितने? 500 दे दो मैंने। बदर साहब कितने देने हैं टोटल पैसे? असं ये नहीं था छो ये 29,500 देने लगे हैं। लो जी 29,500 और छोड़ दिया भाई ने अपनी मोहब्बत के लिए। वेरी गुड। और भाईजान अभी आप किधर जाने लगे हैं? ये सारा कुछ बेच दिया, किधर जा रहे हैं? सऊदी अरब जा रहे हैं। सऊदी अरब जा रहे हैं जी। तो अल्लाह पाक इनकी कमाई में वहाँ पे इजाफा करे। ये पहले भी वहाँ पे रहते रहे हैं। इनसे हम लोगों ने टोका भी ले लिया और वो भैंसों के लिए खुरली भी ले ली है इनसे। कितने की बेची आपने? हमें 30,000 की दोनों चीजें। हाँ जी दोनों चीज़ें 30,000 की भाई ने बेची हैं। मुबारक हो भाई, आपको नया काम शुरू किया है, भैंसों के डेयरी फार्म बनाने लगे हैं इंशाल्लाह जी। तो इंशाल्लाह हम लोग अब थोड़े दिनों तक भैंसें लेने के लिए आरफ वाला जा रहे हैं। आरफ वाला से नीली की भैंसें मिलती हैं बहुत अच्छी, हम लोग वो लेने जा रहे हैं। अब मैं यहाँ से निकलने लगा हूँ तो इंशाल्लाह चलते हैं सांगला शहर की तरफ। अपने नोट एक दफ़ा चेक कर लें कि 5-5 हज़ार के हैं। अक्सर इसमें 2 नंबर आ जाते हैं, ध्यान से चेक करना। ये तरीका सही है चेक करने का। माशाल्लाह बहुत अच्छा। ये जी नोट आप चेक कर रहे हैं, इनको दे दी हैं हम लोगों ने। ये अपने पेमेंट चेक कर लें। ज़बरदस्त जी नोट माशाल्लाह उन्होंने चेक कर ली हैं, सारे ठीक है। तो अब निकलते हैं आगे। दोस्तों आप सबके प्यारे, हम सबके प्यारे और हम सब के
सिराज चट्ठा साहब, इनकी आज तबीयत ख़राब हो गई थी तो इधर लेटे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तो ये बदर मुनीर साहब इनको लेके गए थे डॉक्टर के पास। जी बच्चों को लेके गांव पहुंच गया हूँ। अब शाम का टाइम हो गया, बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं तो उनको ट्यूशन लेके जाना था। अभी फार्म में हूँ। फार्म में ये देखें लाइटें जला दी गई हैं बड़ी सारी, और पर्दे जो है वो मैंने नीचे कर दी हैं। तो शाम हो गई है, पानी और दाना सब चीज़ों को मुर्गियों को डाल दिया। यहाँ से मैं फारग हो गया हूँ। अब चलते हैं घर की तरफ इंशाल्लाह। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे। इजाज़त चाहने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।